हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सिस्टर। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में भी हमने कल की पिछली 2 क्लास में रिमाइंडर थ्योरम्स पढ़ी थी और फिर उसके बेस पर हमने कल रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर हमने क्वेश्चन आंसर किए थे, जो कि एकदम बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक थे। तो कल की क्लास बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थी और आज की क्लास भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम रिमाइंडर थ्योरम की इक्वेशन करने वाले हैं और रिमाइंडर थ्योरम की इक्वेशन के बेस पर फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज की क्लास बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत कर दीजिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फुल देखना। तो देरी न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप उसमें समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी कल की क्लास नहीं देखी है, पिछली 2 क्लासों की रिमाइंडर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के बेस पर क्वेश्चन आंसर नहीं देखी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देखना और बेहतर तरीके से एनालिसिस करना। आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैंने प्रोवाइड करवाया है। और यदि वीडियो ज़रा भी पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम रिमाइंडर थ्योरम की क्वेश्चन करेंगे और उससे रिलेटेड हम मोस्ट इम्पोर्टेंट बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये 13 है 72, जैसे हमने 13 का 72 में भाग देना है, इसको डिवाइड करना है, तो भाग देंगे 13 पंजो 65 हो जाएगा, 13 पंजो 65 और कितना हो जाएगा 7 बचेगा। अब आप सोच रहे हो कि सर ये क्या बता रहे हैं, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा डिवाइजर होता है, कौन सा डिवाइडेंड होता है, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, कौन सा रिमाइंडर होता है। मतलब वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, फिर भी आपकी जानकारी के लिए फिर मैं बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो जिससे डिवाइड करते हैं वो तो ज़्यादा हमारा डिवाइजर होता है। डिवाइजर जिसको बोलते हैं भाजक। ये भाजक किसे कहा जाता है ना, ऐसे तो हमें पता होता है कि इसे भाग देना है, इसमें यहाँ पे शेषफल बच जाएगा, ये भागफल बच जाएगा। तो भाजक और ये वगैरह वगैरह क्या होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं भाजक। और जिसको हम भाग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे डिवाइडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड जिसे बोलते हैं, जिसे कहा जाता है भाज्य, ये कहा जाता है भाज्य। ठीक है, जो होता है उसे भाज्य कहा जाता है। और जो फिर हमारा ये यहाँ पर बढ़ता है ना, ये भागफल बचता है, इसी का क्या कहा जाता है? क्वांटेंट। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्वांटेंट और हम कहते हैं इसे भागफल। ये हमारा रिमाइंडर होएगा। रिमाइंडर या फिर शेषफल। ठीक है, ये आपकी बेसिक जानकारी की इन्फॉर्मेशन के लिए था कि किसे डिवाइडर कहा जाता है, किसे डिवाइडेंड कहा जाता है, किसे क्वांटेंट कहा जाता है, किसे रिमाइंडर कहा जाता है। जिस भाई बहन को नहीं पता हो वो यहाँ पर देख लेना और समझ लेना, क्योंकि हम इक्वेशन करने वाले हैं ना, रिमाइंडर थ्योरम इक्वेशन करेंगे तो इसमें काम आएगा ये। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारी रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। तो मैं रिमाइंडर थ्योरम पर मैं समीकरण लिख लेता हूँ। रिमाइंडर पर में क्या होती है? रिमाइंडर पर में होती है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है, बेसिक से ध्यान में रखनी है कि भाई हाँ ये रिमाइंडर पर में होती है और इस तरह से काम आती है। बाकी वैसे आपको उसका बेसिक से जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका कंपटीशन में कोई काम भी नहीं आता है। वैसे वो आपको वो इक्वेशन ध्यान में रहनी चाहिए कि भाई हाँ कि रिमाइंडर थ्योरम की पर में ये होती है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। डिवाइडेंड जिसे बोलते हैं भाज्य। डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर गुणा क्वांटेंट।
डिवाइजर गुणा क्वांटेंट भाजक गुणा भागफल प्लस में रिमाइंडर। रिमाइंडर से हम बोलते हैं शेषफल। ये हमारी प्रमेय हो गई है, समीकरण हो गई है, रिमाइंडर थ्योरम की समीकरण हो गई। जो आपको ध्यान में रखनी है कि रिमाइंडर थ्योरम की समीकरण क्या होती है। तो रिमाइंडर थ्योरम की समीकरण ये होती है और इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बनते हैं, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में आते भी हैं इससे। तो आपको ध्यान में रखना है कि डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर गुणा क्वांटेंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई और ये हमारी समीकरण हो गई है। अब यहाँ पर एक आपको ध्यान में रखना है कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, कि यहाँ पे ये है कि है ना रिमाइंडर है ना शेषफल हमेशा ही भाजक से छोटा होता है ना। ये आपको ध्यान में मतलब ये है, ये आपको पता ही है कि भाई रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा आएगा तभी तो ये शेषफल होगा। यदि रिमाइंडर बड़ा हो जाएगा तो इसमें फिर भाग चला जाएगा, पर हमेशा ही डिवाइजर से छोटा होगा तो ही वो रिमाइंडर होगा। यदि भाजक बड़ा है ना तो वो रिमाइंडर नहीं होगा, यदि भाजक से छोटा आ जाएगा ना तो वही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ये यही दे रखा है कि ये हमेशा डिवाइजर बड़ा होता है शेषफल से। ठीक है, और एक पॉइंट और लिख लेते हैं, जैसे कि इफ ए नंबर्स n is divided by divisor then remainder should be एक दो तीन चार ऐसे इन्फिनिट तक d-1। यहाँ पे क्या दे रखा है ना कि इफ ए नंबर n इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर देन रिमाइंडर कुड बी, कि है ना कि n है ना डिवाइडेड होगा डिवाइजर से। यदि n को विभाजित किया जाता है ना, यदि n को विभाजित किया जाता है, a नंबर से मतलब किसी संख्या को n से विभाजित किया जाता है तो क्या होता है कि जैसे कि देखते हैं, यदि कोई नंबर है ना, नंबर ले लिया n है, यदि कोई नंबर n है उसको हम p से विभाजित करेंगे। कोई संख्या को p से, कोई मतलब p कोई भी नंबर हो सकता है, n को किसी संख्या से विभाजित किया और फिर दूसरा फिर उसी नंबर को q से विभाजित किया। मान ले n कोई नंबर है उसको p से विभाजित किया, सॉरी यदि n कोई है, n कोई नंबर है जिसको p से विभाजित किया, फिर उसी नंबर को n को फिर q से विभाजित किया, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम n/p मल्टीपल q के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ यदि कोई संख्या p से विभाजित है और वही संख्या q से विभाजित है तो वह संख्या n/p गुणा q से भी विभाजित होगी। वह संख्या p गुणा q से भी वह संख्या विभाजित हो जाएगी, यही इसका मतलब था। ठीक है, तो ये हमारी रिमाइंडर प्रमेय हो गई है, ये रिमाइंडर प्रमेय की हमारी इक्वेशन हो गई है जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बेस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो अब हम देखते हैं इसके बेस पर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एकदम बेसिक से लेकर ये एकदम हाई लेवल तक की क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आज का हम हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि CHSL 2020 में आया हुआ है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि
ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखते हैं, यदि संख्या a 2 से विभाज्य है, यदि कोई संख्या है वह है ना, यदि कोई संख्या a है ना वह 2 से विभाज्य है, और संख्या b कोई संख्या b है जो 3 से विभाज्य है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कि हमें कोई संख्या a दे रखी है वह 2 से विभाज्य, मतलब वह कोई संख्या 2 से भाग जा रहा है, और कोई संख्या b है जिसमें 3 से भाग जा रहा है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। कि a गुणा b 6 से विभाज्य है, और a प्लस b 6 से विभाज्य है, और a प्लस b 5 से विभाज्य है, a गुणा b इज डिवाइजेबल बाई 5, इसमें हमें बताना है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इफ़ ए नंबर्स n इज डिवाइडेड बाई डिवाइजर देन रिमाइंडर शुड बी, ठीक है, कि n कोई संख्या n p से विभाज्य है, और वही संख्या यदि q से विभाज्य है, तो वह संख्या p गुणा q से भी विभाज्य होगी। ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हम क्या हो सकता है अभी, यदि कोई संख्या a से विभाज्य है तो और b से भी विभाज्य है, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, ये मैंने आपको बताया था। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा, क्योंकि a गुणा b इजिकल टू 6 से विभाज्य। यदि कोई संख्या a है ना, यदि a 2 से विभाज्य है और b किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो ये किससे हो जाएगा। यदि कोई संख्या a 2 से विभाज्य है, कोई संख्या b से, यदि कोई संख्या b 3 से विभाज्य है, तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a गुणा b इजिकल टू, ये इससे गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो a गुणा b 6 से विभाज्य है। ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि a गुणा b 6 से विभाज्य है, जो कि a गुणा b 6 से विभाज्य है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, और ये हमारे गलत आंसर हो जाएंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये CHS 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यह क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दे रखा है, यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है, तो विभाजक बराबर भागफल गुणा 4 गुना, मतलब भागफल का 4 गुना इजिकल टू शेषफल का दुगुना होता है। यदि शेषफल हमें दे रखा है 80, तो x का मान बताइए या ज्ञात कीजिए। तो x का मान मतलब हमें भाज्य निकालना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है, किसी संख्या x को, से मान लिया कोई संख्या x है, किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है, किसी x को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो हमें क्या दे रखा है, देखो यहाँ में लिख लेता हूँ मैं, विभाजक बराबर भागफल गुणा 4 गुना भागफल का 4 गुना इजिकल टू शेषफल का दुगुना, ठीक है। ये हमें कंडीशन दे रखी है कि विभाजक है ना भागफल का 4 गुना है, विभाजक है ना भागफल का 4 गुने के बराबर है, और शेषफल से दुगुना है, ठीक है, और दुगुना है। यदि शेष 80 होता है, ये हमारे पास है शेषफल कितना है, शेषफल हमारे पास 80 है। यहाँ शेषफल हम यहाँ पर लेते हैं, शेषफल हमारा 80 है, तो हमें x का मान बताना है। क्या कंडीशन दे रखी है अभी, हमें सबसे पहले विभाजक बराबर भागफल का 4 गुना शेषफल का दुगुना, विभाजक ना शेषफल का दुगुना है, ठीक है। तो हमें शेषफल दे रखा है, तो हम शेषफल से स्टार्ट करेंगे कि विभाजक मान मतलब ये भाजक शेषफल का दुगुना है, तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 160, ठीक है। क्योंकि हमें कंडीशन दे रखी है कि विभाजक भाजक है ना शेषफल का दुगुना होगा, तो हमें भागफल दे रखा है, शेषफल दे रखा है, तो शेषफल का दुगुना कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो हमारे पास विभाजक आ गया है, ठीक है, विभाजक हमारे पास आ गया। जब हमें भागफल निकालना है, फिर हमें आगे क्या कंडीशन दे रखी है, हमारे भागफल शेषफल का हो गया, क्योंकि देखिए भागफल है ना 4 गुना है, विभाजक है ना भागफल का 4 गुना है। ये कंडीशन अगला हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा विभाजक है ना भागफल का 4 गुना है, भागफल की 4 गुना है,
भागफल का यदि कोई मतलब भागफल का 4 गुना है ना विभाजक है, भागफल का 4 गुना विभाजक है। हमें इस इक्वेशन को उल्टा सोल्व करना है, हम उल्टा सोल्व करेंगे तो ये आसानी से सोल्व होगा। तो शेषफल का दुगुना विभाजक होगा, तो शेषफल हमारे पास 80 है, तो 80 का डबल 160 हो गया, ये हमारे विभाजक आ गया। फिर है भागफल का 4 गुना विभाजक है, ठीक है। तो विभाजक तो एक ही आएगा, तो हमें विभाजक ऐसा लेना है कि भागफल ऐसा लेना है कि उसका 4 गुना मतलब उसका 4 गुना 160 हो, ठीक है। तो हमें भागफल ऐसा लेना है कि उसका 4 गुना कितना हो, मतलब उसको 4 से गुना करोगे तो कितना आ जाए 160 आ जाए। तो इसकी संख्या कितनी होगी 40 ही होगी, क्योंकि 40 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 160 आएगा और ये हमारा विभाजक आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन इससे सोल्व होती है या इसको सेटिस्फाई करती है कि शेषफल का दुगुना 160 हो गया, भाजक का 4 गुना विभाजक है, भाजक का 4 गुना विभाजक है, भाजक हमारा 40 हो गया, 40 को 4 से गुणा करो तो 160 आएगा। तो ये हमारे पास 160 हो गया, तो ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें एक्स का मान निकालना है। तो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी कि डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर गुणा क्वांटेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आप समीकरण मैंने आपको कुछ थोड़ी देर पहले बताई थी, तो ये यहाँ पर लगने वाली है। भाज्य हमें भाज्य निकालना है, क्योंकि ये हमारा भाज्य है, यही हमें निकालना है। भाज्य यहाँ पर क्या है, भाज्य मान x है, क्योंकि हमें x मान निकालना है, तो भाज्य बराबर x हो गया। भाजक कितना हमारे पास, भाजक 160 है, 160 गुणा भागफल कितना है, भागफल हमारे पास 40 है, तो ये हमारा भागफल 40 आ गया, प्लस शेषफल कितना है हमारे पास, शेषफल हमारे पास 80 है, तो ये हमारा शेषफल आ गया। जब हम इनको गुणा करके दे लेते हैं, कितना आता है 16 चौक 64 100 प्लस 80 और फिर इसी तीनों में आ जाएगा 6480। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छी से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो इसको रिपीट करके देखना, आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। ये एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन था और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या दे रखा है। एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात करो। ये वही क्वेश्चन था, जो एक बार और देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा अच्छी समझ में आ जाएगा आपको क्या दे रखा हमें। भाजक भागफल का 15 गुना और शेषफल का 3 गुना। ये दे रखा है कि भाजक है ना भागफल का 15 गुना है और भाजक शेषफल का 3 गुना है, ये कंडीशन में दे रखी है। तो देखते हैं हमें क्या निकालना है। हमें यहाँ पर भाज्य निकालना है ना, मान ली x का मान निकालना है। तो क्या दे रखा है फिर आगे, हमें शेषफल दिया हुआ है, शेषफल कितना है, शेषफल 40 है, ये हमें शेषफल दिया हुआ है, यहाँ पर शेषफल आएगा 40 आ गया। और अब हम देखते हैं कंडीशन क्या होती है कि भाजक यहाँ पर है, शेषफल का 3 गुना। हम उल्टी से स्टार्ट करते हैं, ये मैंने आपको बताया था, शेषफल का 3 गुना है, शेषफल का 3 गुना। शेषफल हमारे पास 40 है और 40 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 4 तिये 12, मतलब भाजक हमारे पास आ गया 120, ठीक है। अब हम देखते हैं भागफल कितना आएगा। ये भागफल का 15 गुना है, भागफल का 15 गुना है, मतलब कितना है, भागफल का 15 गुना। तो 15 गुना आ जाए तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि 15 8 ही 120, 15 8 ही 120 होता है, तो 120 आ जाएगा। क्योंकि देखना 15 गुना 8 कितना हो जाएगा 120, 15 8 ही 120, मतलब इसका कितना है 15 गुना है, तो 8 को 15 से गुणा करो तो 120 आएगा, तो 120 हो गया। तो ये हमारे पास हो गया। तो हमें भाज्य निकालना है। तो भाज्य निकालने वाली वो सिचुएशन मैंने बताई थी आपको, इक्वेशन बताई थी। यहाँ पर इस क्वेश्चन में भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, और ये इक्वेशन यहाँ पर लगेगी। तो हमारे पास भाज्य क्या है, भाज्य x है और भागफल गुणा भागफल
भाज्य नहीं, सॉरी, ये क्या है, x है, x बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, x बराबर 12×8 = 96 प्लस 40 इजिकल टू 1000। ये हमारा आंसर आ गया, करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो 2 की एसएससी सीजीएल 2019 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल 2019 मेंस में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है, भाजक भागफल का 24 गुना है। क्या दे रखा है, भाजक भागफल का 24 गुना और शेषफल का 8 गुना है। शेषफल का 8 गुना है, शेषफल का 8 गुना है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, भाजक है ना, भागफल का तो 24 गुना है और शेषफल का 8 गुना है, और हमें भागफल दिया हुआ है, भागफल कितना है 18, तो हमें भाज्य निकालना है, केवल x का मान निकालना है। सपोजली हमें x का मान निकालना है। हमें क्या दे रखा है, हमें भागफल दिया हुआ है, हमें आज इस क्वेश्चन में हमें आज भागफल दिया हुआ है और हमें यहाँ पे भाज्य निकालना है, और हमें यहाँ पे शेषफल भी फाइंड आउट करना है और भाजक भी फाइंड आउट करना है। तो हमें इक्वेशन, हमें कंडीशन दे रखी है, कंडीशन के हिसाब से देखते हैं क्या दे रखा है। ये भाजक भागफल का 24 गुना है, भागफल का 24 गुना, तो भागफल कितना है, भागफल 18 है, तो इसे मतलब मल्टीपल करके दे लेते हैं, 18 गुणा 24 आ जाएगा, क्योंकि भाजक है ना, भागफल का 24 गुना है, तो 18 है, तो 18 का 24 गुना भाजक हो जाएगा हमारे पास। और कितना दे रखा है फिर शेषफल का, फिर शेषफल का 8 गुना है। फिर हमें आगे दे रखा है कि भाई शेषफल का कितना है, 8 गुना है, शेषफल का कितना है, 8 गुना। क्या दे रखा है हमारे पास, शेष भागफल आ गया, भागफल का फिर भागफल भाजक का 24 गुना है, तो 24 गुना कर दिया, 18 गुना 24, और फिर शेषफल का 8 गुना है, शेषफल का 8 गुना है। यदि आप 18 को 24 से गुना करोगे और दो नंबर आएगी, वह शेषफल से शेषफल का 8 गुना होगी, तो शेषफल इसको गुणा करोगे, मैंने शॉर्ट लेकर रखा है, आप करके देख लेना कि 54 नंबर आएगा। 54 को है ना 8 बार गुणा करोगे ना, 54 को 8 से मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा 18, तो इतने दोनों को मल्टीपल करोगे उतनी संख्या आएगी। ठीक है, देख लेते हैं, आ गया, ये हमारे पास शेषफल आ गया, और हमें भाज्य निकालना है, तो वही हमारी इक्वेशन, भाज्य बराबर x बराबर भागफल गुणा भाजक गुणा भागफल, 18 गुणा 24 गुणा 18 प्लस 54। ठीक है, तो ये आ गया x, 18 से गुणा करोगे 324 आएगा, और 24 प्लस 54, और आप उसको शॉर्टली करोगे, इसको मल्टीपल करोगे, इसमें जोड़ोगे तो आ जाएगा 7830 आ जाएंगे, जो कि हमारा आंसर नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लेना, आपको 2019 में एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको देख लेना है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हमारा क्या दे रखा है, जब n को 17 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 182 के बराबर आता है। तो हमारे पास भागफल में दे रखा है 182 के बराबर आता है। भागफल और शेषफल के बीच का अंतर, चलो भागफल और शेषफल के बीच का अंतर हमें दे रखा है 175। ठीक है, n का मान क्या है, हमें n का मान निकालना है, मतलब भाज्य निकालना है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, ये 100 का x मान लिया। जब n को 17 से विभाजित किया जाता है, कितने किससे, 17 से विभाजित किया जाता है, 17 से, चलो हमें n दे रखा है ना, तो n मान लेते हैं। चलो n को 17 से विभाजित किया जाता है तो 182 के बराबर आता है, भागफल आ गया 182 आता है। भागफल और शेषफल के बीच अंतर, भागफल और शेषफल के बीच क्वांटेंट और रिमाइंडर के बीच अंतर कितना दे रखा है 175। ठीक है, ठीक है आता है, तो n का मान हमें भाज्य निकालना है। तो यहाँ से देखना है, हमारे पास क्वांटेंट हमें दे रखा है 182 माइनस
आर इजिकल टू 175। यहाँ से हम रिमाइंडर निकाल लेंगे, आर उधर चला जाएगा और 182 में से 175 हटाएंगे तो 7 बच जाएगा। तो हमारे पास शेषफल 7 आ गया, शेषफल हमारे पास 7 आ गया। तो हमें अब हम इजली से निकाल सकते हैं। एन क्या आएगा, भाज्य बराबर यानी एन बराबर, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल 17 गुणा 182 प्लस 7, ठीक है। और आप इन दोनों को मल्टीपल करोगे फिर 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 31 3101 आ जाएगा। इसका आंसर एन का मान आ जाएगा 3101, जो कि हमारा सी आंसर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर हमने कंफर्म कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, जो कि एसएससी सीजीएल 2012 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं क्या दे रखा है। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक का मतलब डिवाइजर क्वांटेंट का 4 गुना है और रिमाइंडर का 2 गुना है। यदि ए और बी क्रम से भाजक और भाज्य हैं, मतलब डिवाइजर और डिवाइडेंड हैं, तो हमें बताना है इसमें से कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है या संतुष्ट करती है। तो हमें इस बारे में क्या दे रखा है, इस बार हमें भाजक दे रखा है ए और भाज्य दे रखा है बी। हमें भाजक और भाज्य हमें दे रखा है और हमें भागफल और शेषफल फाइंड आउट करना है। फिर हम देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन इसको संतुष्ट करती है। वो तो हमें क्या दे रखा था, भाज्य है ना, भाजक है ना, भागफल का 4 गुना है, भागफल का 4 गुना है। क्या होगा, भागफल का 4 गुना हो तो इसका भागफल का इसका 4 गुना क्या होगा, यदि इसका 4 गुना कब होगा, जब हम a/4 लेंगे। यदि हम भागफल a/4 लेंगे और इसका 4 गुना करेंगे तभी हमारे पास भाजक a आएगा, ठीक है। हमें दे रखा है कि भाजक भागफल का 4 गुना है, भाजक भागफल का 4 गुना है, तब हम भागफल a/4 लेंगे और इसका 4 गुना करेंगे तो हमारे पास भाजक कितना आ जाएगा, भाजक a आ जाएगा, ठीक है। और फिर शेषफल क्या दे रखा है, और शेषफल का 2 गुना है, शेषफल का कितना है, 2 गुना दे रखा है। तो हम शेषफल कितना लेंगे, शेषफल हम a/2 लेंगे। तो शेषफल को हम a/2 लेंगे, फिर इसका 2 गुना करेंगे, इसका दो से गुना करेंगे तो हमारे पास भाजक कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन देख ली है कि ये हम आपको मान रख के देखना पड़ेगा, मतलब आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि क्या रखने पर 4 से 4 गुना हो जाए और क्या रखने पर 2 गुना हो जाए, ठीक है। तो अब हमारी वो इक्वेशन लगाते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। उस इक्वेशन से इसमें से कौन सी इक्वेशन आएगी वो संतुष्ट हो जाएगी। तो भाज्य बराबर क्या था, भाज्य हमारे पास क्या है, बी। भाज्य क्या है, भाज्य हमारे पास बी है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक ए है, भाजक गुणा भागफल, भागफल कितने दे रखा है, a/4 प्लस शेषफल कितना है, a/2। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। a²/4 प्लस a/2, ठीक है। b बराबर, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको मान लिया हम, इसको हम ये ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया, कितना आ गया, एलसीएम आएगा कितना आएगा भाई, एलसीएम इसका 4 आ गया, ये a² आ गया, ये प्लस ये 2a आ गया, ठीक है। हमारे पास इतना आ गया। अब हम स्कोर कैसे लिख सकते हैं, इसमें एक कॉमन ले लिया, a+2 आ गया और ये बटे में 4 आ गई, ठीक है। और फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को हम, मतलब b बराबर a+2/4। अब हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, 4 इधर चल जाएगा, b नीचे आ जाएगा, तो 4 = a+2a/b। और ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 बेहतरीन तरीके से समझा है, जो कि एसएससी सीजीएल 2012 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और इसके आने की चांस हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में मिलते हैं और बाकी जो बचा हुआ है फिर हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आया है, यदि आपको लगा कि भी कंटेंट अच्छा है, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैंने बेस्ट से बेस्ट मैं कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा और ये बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, जो कि फ़िलहाल ही एग्ज़ामों में आए हुए एग्ज़ामों में क्वेश्चन है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये बेहतरीन लेवल के का कंटेंट और बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है। तो आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।